नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको ऋषि दयानंद जी के 9वें समुल्लास के बारे में बताऊंगा। 9वां जो चैप्टर है उसके बारे में बताऊंगा। उसमें उन्होंने विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष के बारे में बताया है। बंध मतलब बंध जाना, बंधन में पड़ जाना। और तो विद्या के बारे में उन्होंने ये बताया कि जो यथार्थ रूप बोध हो, जो चीज़ जैसी है उसका वैसा बोध हो, सत्य बोध हो, उसको विद्या कहते हैं। और उसका फिर हम यथा योग्य, उसका मतलब हम उपकार ले सके तो उसको विद्या बोलते हैं। और इसका उल्टा अविद्या है जो मैंने बोला। उसके अलावा उन्होंने बंध का मतलब यही है कि जो इंसान प्रकृति की ओर प्रवृत्त होता है वो बंधन में पड़ जाता है, और जो ईश्वर की ओर प्रवृत्त होता है उसको मोक्ष मिलती है। मोक्ष का मतलब मैंने आपको बताया था कि पूर्ण सुख, जिसमें 100% सुख होता है और जिसमें 0% दुख हो जाता है। तो जिसमें दुखों की निवृत्ति हो जाती है और 100% सुख की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है 100%, उसको हम मोक्ष बोलते हैं। तो जीवात्मा, जैसे कि मैंने बताया कि अनादि है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, इसका ना ही तो कभी जन्म हुआ ना ही कभी मृत्यु होने वाली। तो जो जीवात्मा है, हम सब लोग पता नहीं कितने सालों से चल रहे हैं, जी रहे हैं। कब से जी रहे हैं? काफ़ी समय से हैं, इसका कोई मतलब शुरुआत नहीं है। तो हम सब लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त जरूर किया होगा। तो मोक्ष प्राप्त हमने किया है, और मोक्ष ही हम सब लोगों का अल्टीमेट टारगेट रहता है जीवन का। और तो ऋषि दयानंद जी ने बताया कि जो जीवात्मा रहता है वो एक भी क्षण बिना कर्म, ज्ञान और उपासना के नहीं रह सकता। तो हर क्षण, हर सेकंड हम कुछ ना कुछ कर्म, उपासना या ज्ञान करते रहते हैं। तो दूसरा, उन्होंने अद्वैतवाद के बारे में का खंडन करते हुए कई चीज़ें बताई। अब अद्वैतवाद का मतलब ये रहता है कि जीव, प्रकृति और ईश्वर को अलग अलग नहीं समझना, इन तीनों को अलग अलग नहीं समझना। यही मानना कि भाई जो परमात्मा है वो परमात्मा का ही रूप जीवों में आ गया तो वो जीव बन गया, और परमात्मा ही प्रकृति में कट गया। अब ये सब मोहमाया है, ये संसार जो है वो मोहमाया है, ये तो सब ऐसे ही चल रहा है। तो जो अद्वैत वाले लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि भाई ये जो जीव है और जो प्रकृति है ये ईश्वर का प्रतिबिंब है, ये ईश्वर की परछाई है, जबकि ऐसा नहीं है। जो चीज़ निराकार है, अब जैसे ईश्वर है वो निराकार है, उसकी परछाई हो ही नहीं सकती। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे ही आकाश है, आकाश की भी परछाई नहीं हो सकती, क्योंकि आकाश भी अनंत है, पूरा फैला हुआ है। आकाश का मतलब ये नहीं जो अपन देखते हैं नीला नीला आकाश, ये आकाश नहीं है इसमें टर्मिनोलॉजी में। ये तो पृथ्वी, जल और अग्नि के छोटे छोटे कण मिलके नीला नीला हो गया, तो ये उसके कण हैं, ये आकाश नहीं है जो हम देखते हैं। आकाश तो एक्चुअल में नीला होता ही नहीं। आकाश तो एक द्रव्य है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था तृतीय समुल्लास की में, कि उसमें गुण होता है, या गुण और क्रिया होती है। और जो आकाश था वो क्रिया रहित है, उसमें केवल गुण है। आकाश, काल, दिशा ये क्रिया रहित द्रव्य है, और बाकी द्रव्य में क्रिया होती है, इनमें क्रिया नहीं होती। तो आकाश में केवल गुण है, तो वो आकाश मतलब एक जस्ट एक चीज़ है। अब वैक्यूम को भी आकाश मानते हैं अपने इसमें साइंटिफिक चीज़ में। आप इस चीज़ के बारे में अच्छा, वैदिक फिजिक्स के विद्वान हैं स्वामी अग्निवर्त जी, उनकी वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छी है। और उनकी बुक भी है वैदिक फिजिक्स करके, और उसमें सारी डेफिनेशन दी गई है किस प्रकार से आकाश होता है, किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कितने प्रकार का, और बल कितने प्रकार के होते हैं, सब पूरा अच्छे से बताया। सृष्टि विज्ञान अच्छे से बताया, मैंने सृष्टि विज्ञान में भी थोड़ा इनका उल्लेख किया है अच्छे से।
तो आप सृष्टि विज्ञान की भी देख सकते हैं। तो मैं अद्वैतवाद पे आ जाता हूँ। उसमें फिर अद्वैतवाद लोग दूसरा फिर चीज बोलते हैं कि भाई जो है ये मिथ्या कल्पना है, अध्यारोप बोलते हैं। अध्यारोप मतलब अन्य वस्तु में अन्य की प्रतीति होना, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, सांप को रस्सी समझ लेना, ये अध्यारोप है। तो ये मिथ्या कल्पना है। जो ये अपन जगत देख रहे हैं, ये जीव देख रहे हैं, ये मिथ्या कल्पना है। अब अगर इसमें मेरा स्वामी दयानंद जी ने ये आंसर दिया, अगर जगत का कारण रूप ब्रह्मा सत्य है, अब ईश्वर का गुण क्या है, वो सत्य है भाई, तो उसका कार्य रूप जगत जो होगा वो मिथ्या नहीं हो सकता। तो जो आदमी सत्य है उसका जो कार्य रूप होगा, जो जगत और प्रकृति होगी और जीव होंगे, वो कैसे मिथ्या कैसे हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब जीव अलग है, प्रकृति अलग है और ईश्वर अलग है। उसके बाद उन्होंने अद्वैत वाले आंसर देते कि भाई जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेधाकाश, मेघाकाश, ये सब चीज़ें हैं, उसमें टूट जाता है, टूट टूट के हमको चीज़ें बन जाती है। ऐसा नहीं होता। आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं हो सकता। ऐसे ही ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वबुद्धिमान है, सर्वव्यापक है, वो कभी छिन्न भिन्न नहीं हो सकता। वो पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में फैला हुआ है ईश्वर। और जो ईश्वर है मन से भी तेज चलता है। अब मन से भी तेज चलने वाली चीज क्या है, वो है ईश्वर। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो पहले से ही दूसरी जगह पे मौजूद है। आप इस जगह में मौजूद है, आप दूसरी जगह जाओगे, उस जगह पे मौजूद है। मन को सबसे तेज चलने वाला बताते हैं, जबकि उससे भी तेज चलने वाला ईश्वर है, क्योंकि वो पहले से ही वहां मौजूद है। अब मन में हम सोचे, मान लो जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं सोचता हूँ कि भाई मैं मुंबई में हूँ। अब इतनी देर में सोचूंगा, ईश्वर तो पहले से ही मुंबई में है, तो वो तो मन से भी तेज चलता है ईश्वर। तो ये अद्वैत वालों को पूरा अच्छे से ऋषि दयानंद जी ने अच्छे से जवाब दिया। और आप इस समोल्लास को पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन और अच्छा समोल्लास है। इसको पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा आत्मिक ज्ञान मिलेगा। ऐसे ही उन्होंने बताया, जो ईश्वर है वो नहीं जन्म लेता, न बद्ध है, न साधक है, न छूटने की इच्छा करने वाला है। तो ये सब ईश्वर के गुण बताए हैं। तो ये था अद्वैतवाद के बारे में। तो अब आगे मैं आपको मुक्ति के साधन बताऊंगा। अब मुक्ति में जीव, अब कोई क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी उन्होंने दिया हुआ है कि भाई मुक्ति में जो जीव है वो ब्रह्मा में लय होता है या नहीं होता। लय मतलब ब्रह्मा में मिल जाता है या नहीं मिलता। तो अब आंसर देते हैं ऋषि दयानंद जी, बोले कि लय नहीं होता मुक्ति के बाद। अगर लय ईश्वर में हो जाएगा तो फिर सुख कौन भोगेगा। तो इसलिए इसमें जो आत्मा है वो अनादि है और इसका लोप, विलय या नाश कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा का भी कभी लोप, विलय या नाश नहीं हो सकता। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। तो अगर लय हो जाएगा जीवात्मा का ईश्वर में, तो फिर मोक्ष का लाभ कौन लेगा। और मोक्ष का लाभ क्या है? 100% सुख की प्राप्ति होना। इसी प्रकार उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मुक्ति में जीव कैसे आनंद लेता है। तो मुक्ति में जीव कैसे आनंद लेता है जबकि उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है। तो मैंने जब आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो भाई हमारा है, शरीर दिखता है, ये तो मरने के बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर भी 2 पार्ट में होता है, एक तो भौतिक और अभौतिक। जो अभौतिक पार्ट है वो, और जो कारण शरीर होता है जो बीज रूप में होता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो बीज रूप है, ये दोनों आत्मा के साथ जाते हैं। और इन्हीं में ही स्वाभाविक शक्तियाँ होती है जिससे जीव आनंद भोगता है मोक्ष में। अब सूक्ष्म शरीर, जीव की जो शक्तियाँ होती है, वो सामर्थ्य जो होता है वो 24 प्रकार का होता है। उसमें बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भय, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, दर्शन,
स्पादन, गंध ग्रहण, ज्ञान, ये सारे गुण होते हैं। तो हम मोक्ष में कोई रसगुल्ले खाने का आनंद वो लेगा अपने स्वाभाविक शक्तियों से। तो मोक्ष में 100% सुख मिलता है। कहीं घूमना चाहे, समुद्र के अंदर जाकर सारे जीव जंतुओं को देखना चाहे, वो भी कर सकता है। तो मोक्ष के अंदर 100% आनंद मिलता है। इसी प्रकार मोक्ष का जो टाइम पीरियड होता है, तो जो जीव है वो मोक्ष के बाद फिर से जन्म मरण करता है या नहीं करता। तो ऋषि दयानंद जी कहते करता है। इसको पुनरावृत्ति भी बोलते हैं कि वो दोबारा आता है। क्योंकि देखो, हम थोड़े से टाइम के लिए ध्यान साधना करते हैं कई सालों तक, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ईश्वर है वो इसका तुमको जो इसका जो फल मिलेगा, वो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको हमेशा के लिए मोक्ष में भेज देगा। तो जो जितनी हमने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग ईश्वर आपको मोक्ष का जो भी टाइम पीरियड है, कई अरबों खरबों सालों का, जो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था ईश्वर और मोक्ष की में, तो वो जो टाइम पीरियड है उस दौरान तक ही आनंद देता है। उसके बाद जीव को आना ही पड़ता है अपने कर्म फल भोगने के लिए। और जीव, जैसा कि मैंने बताया, अनादि है। और सभी लोग ऐसे मोक्ष में जाने लग गए परमानेंट, तो फिर तो सारे जीवात्माएं मोक्ष में चल जाएगी, फिर जगत का निर्माण कैसे होएगा? ये भी एक है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। तो इसीलिए मुक्ति जो होती है, मोक्ष जो होता है, वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है, कई अरबों खरबों सालों के लिए होता है। उसके बाद फिर से मतलब उसमें कई बार सृष्टि बन जाती है, बिगड़ जाती है, कई बार होता है ऐसा, और उस टाइम के बाद फिर आना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद मुक्ति के जो साधन हैं वो बताए गए हैं। अब मुक्ति के साधन क्या है? पहला साधन है विवेक। विवेक मतलब निश्चय करना। इसमें सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्तव्य का बोध हो जाता है आदमी को। तो अच्छे लोगों के साथ सत्संग में जाना, सत्य विचार करना, ये इससे विवेक बढ़ता है। तो ये पहला साधन है मोक्ष की तरफ प्राप्ति का। दूसरा जो साधन है वो है वैराग्य। वैराग्य मतलब सत्याचरण का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना, ये वैराग्य है। वैराग्य मतलब मोह ममता को भी छोड़ना, ये भी एक वैराग्य होता है। और वैराग्य भी दो तरीका का होता है, एक होता है अपरा वैराग्य और एक परा वैराग्य। तो पहले तो हमें भौतिक चीज़ों का वैराग्य वो होता है, छूटता जाता है। फिर परा वैराग्य जब हो जाता है समाधि अवस्था में, उसमें केवल और केवल ईश्वर ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता, वो सब कुछ छोड़ देता है। फिर उसके बाद फिर तीसरा जो साधन बताया वो है सटक संपत्ति। 6 प्रकार के जो कर्म है वो बताए हैं। सटक मतलब 6 प्रकार की संपत्ति, 6 प्रकार के कर्म बताए हैं। उसमें जो पहला कर्म है वो है सम। सम का मतलब आत्मा और अंतःकरण को धर्माचरण से हटाकर, अधर्माचरण से हटाकर आत्मा और अंतःकरण जो है हमारा, उसको अधर्म से हटाकर धर्म के मार्ग में प्रवृत्त रखना। ऐसे फिर दूसरा है सटक संपत्ति में दम का मतलब इंद्रियों व शरीर को व्यभिचारी बुरे कर्मों से हटाकर जितेंद्रिय और शुभ कर्मों में प्रवृत्त करना। फिर तीसरा है उपरति का मतलब दुष्ट कर्म करने वालों से दूर रहना, ये है उपरति। फिर है तितिक्षा का मतलब चाहे निंदा स्तुति हानि लाभ कितना ही क्यों न हो, परंतु हर्ष शोक को छोड़कर, मतलब जब निंदा हो, स्तुति हो, या तुम्हारी हानि हो या लाभ हो, तब उस टाइम पे हर्ष नहीं मनाना और शोक नहीं मनाना, दुख नहीं जताना, सुख नहीं जताना। ये सब छोड़कर मुक्ति के साधनों में हमेशा लगे रहना, इसका मतलब होता है तितिक्षा। फिर हो गया श्रद्धा मतलब वेदादि सत्य शास्त्र और आप्त विद्वान। आप्त मतलब जो वेदों को पढ़े हुए विद्वान हैं, सत्य मार्ग पर चलने वाले विद्वान हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके वचनों पर विश्वास रखना, ये होगी श्रद्धा। फिर लास्ट जो है वो है समाधान। तो सटक संपत्ति में लास्ट है समाधान। समाधान का मतलब चित्त की एकाग्रता करना। तो ये 6 चीजें हैं। तो मुक्ति के साधन जो मैंने पहला था वो बताया विवेक, फिर बताया वैराग्य, फिर सटक संपत्ति में 6 साधन बताए। 6 में हो गया सम का मतलब आत्मा और अंतःकरण का धर्म के मार्ग में चलना। फिर दम मतलब इंद्रियों को व्यभिचार में बुरे कर्मों से हटाकर
कंट्रोल में रखना। उपरति का मतलब दुष्ट कर्म करने वालों से दूर रहना। तितिक्षा का मतलब वही निंदा स्तुति हो, हमारा लाभ हो या हमारी हानि हो तो हम हर्ष और शोक को छोड़कर केवल मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना। फिर श्रद्धा रखना वेद में, और जो भी वेदों के पढ़े हुए विद्वान हैं उनमें, और सत्य और धर्म वाले मार्ग पर चलने वाले लोगों में। फिर चित्त को एकाग्र करना। तो ये षटक संपत्ति थी। अब जो चौथा साधन है इसका मोक्ष को प्राप्त करने का, वो है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का मतलब होता है बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। मतलब तो मुमुक्षुत्व मतलब केवल और केवल मोक्ष के बारे में सोचना, ठीक है, और किसी चीज़ों से लगाव ही ना रहना, ये है मुमुक्षुत्व। इसके बाद अन्य साधन भी होते हैं मोक्ष प्राप्त करने के, वो है यही है तमोगुण, मतलब क्रोध और मलिनता को दूर करना। रजोगुण से दूर रहना मतलब एग्रेसिवनेस को दूर करना। सत्वगुण पवित्रता को धारण करना। फिर अच्छे सुखी लोगों से दोस्ती करना, दुखी लोगों को करुणा दिखाना। और फिर जो लोग दुष्ट है और जिनके अच्छे कर्म नहीं है उनसे दूर रहना, उनको अवॉइड करना, ना ही तो उनसे दोस्ती करना ना ही उनसे दुश्मनी करना। ये सब बताया गया है उन्होंने मोक्ष के साधनों के बारे में। तो इसके बाद अनुबंध चतुष्टय के बारे में बताया, मतलब साधनों के पश्चात ये काम करने होते। क्या क्या काम करने होते हैं? एक तो अधिकारी होता है, अधिकारी मतलब जो 4 साधन से युक्त पुरुष है वो। उसके बाद संबंध, तो वेदादि शास्त्र को जो समझे। उसके बाद विषयी, विषयी मतलब जो ब्रह्मा की प्राप्ति रूप विषय वाले पुरुष, तो जिसको ब्रह्मा की प्राप्ति के बारे में सोचे और जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें केवल उसी के बारे में सोचे। फिर प्रयोजन क्या होता है इस चीज़ का? वो होता है प्रयोजन दुखों से छुटना, एक भी दुख ना रहना और 100% सुख को लेना। तो ये था अनुबंध चतुष्टय। इसका मतलब यही होता है साधनों के पश्चात ये काम करने होते हैं। तो मुक्ति के साधन मैंने बताए, उसके बाद साधनों के पश्चात ये काम करने होते हैं अनुबंध चतुष्टय। फिर होता है एक श्रवण चतुष्टय के बारे में बताया। श्रवण चतुष्टय के मतलब बारे में ये होते 4 होते हैं। श्रवण मतलब उपदेश सुनना, तो अच्छे उपदेश सुनना, धर्म के हिसाब से चलने वाले, वेद के हिसाब से चलने वाले। ऐसे नहीं जो आजकल के जो कथावाचक होते हैं, जो अश्लील कहानियाँ सुना देते हैं, झूठी चमत्कारिक कहानियाँ सुनाते हैं, वो नहीं। जो सत्य भाषण दे उनको सुनना, उपदेश सुनना, श्रवण करना, इसको श्रवण बोलते हैं, सुनना। मनन मतलब अपनी शंका चिंतन जो भी होता है या पूछ लेना, शंका समाधान कर लेना, ये सब मनन होता है, मतलब उसको जानना चीज़ों को। फिर निधि ध्यासन। अब निधि ध्यासन मतलब समाधिस्थ होकर समाधि के अंदर चीज़ों को देखना और समझना, श्रवण मनन करना। तो समाधि के अंदर श्रवण और मनन करना, सुनना और जानना चीज़ों को, ये निधि ध्यासन होता है। फिर होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब जैसा गुण वैसा जानना, तो जिस चीज़ का जैसा गुण है उसको वैसा ही जानना, ये हो गया साक्षात्कार। तो ये चतुष्टय थे, एक तो अनुबंध चतुष्टय था, एक श्रवण चतुष्टय। तो ये सब मुक्ति के मार्ग में हमारे सहायक होते हैं। और ऋषि दयानंद जी ने ये भी बताया कि 2 घंटे कम से कम ध्यान लगाना चाहिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। तो अपना सब कार्य छोड़ छाड़ के, मतलब कोई इमरजेंसी ना हो, नॉर्मल डेज पे सब कार्य छोड़ छाड़ के, तो 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को उपासना जरूर करें। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगा। ये समोल्लास काफ़ी अच्छा है, इसके बारे में और भी चीज़ें हैं वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। धन्यवाद।